नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो नमः शिवेशाय स्वानुभूत्याचकाशते श्रीस्वभावाय भावाय सर्वभावांश्वरे बेटे सही नहीं बैठे आप लोग अस्त व्यस्त देख रहे हो एक ही पीछे एक जल्दी से हाँ एक ही पीछे एक साइड करो रसोई चल रही है अपनी पंडित साहब के उसी का कर रहे हैं। सोचो समझो देखो इसके वर्णन कल दोपहर तक हुआ कल दोपहर में भी चलेगी चेतो मैंने बहुत बड़ी बात है चेतो बी अलर्ट ऑलवेज बाहर का अलर्टनेस तो समझ जाते हैं अंदर का अलर्टनेस बाहर का अलर्टनेस से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता बचन के अलर्टनेस से आपके झगड़े नहीं होते और उपयोग के अलर्टनेस से शुद्धात्मा नहीं होता सहानुभूति नहीं छूटती रत्नत्रय खंडित नहीं होते भंग नहीं होते चेतु सबसे बड़ा शब्द है चेतु अब तो चेत जाओ भाई कितने धक्के खा चुके अब तो चेतो भैया कब तक दारू पियोगे इतनी बीमारी बढ़ती जा रही आपको पता है मोबाइल गेम खेलने वाली चेत ही नहीं पाती कब चेतते जब लुट जाती है 10-50 लाख 50-60 लाख 1 करोड़ माने हैसियत से ज्यादा ही लुट जाती है और क्या चेत जाती मर जाओ बस जैसे खा के मर जाओगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा ध्यान रखना प्रकृति में खाकर मरने की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल समझ लेना मैं तो थोड़ा सी कह रहा हूँ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा मैं कहना बहुत चाहता कम कहूंगा ज्यादा समझना एक मोबाइल गेम खेलने की बात करी है शेयर मार्केट की बात करी है जो व्यक्ति अपने प्रॉफिट में खुश होता है वह दूसरे के घाटे में खुश होता है 90% अबोध बच्चे रातों रात लखपति करोड़पति अरबपति बनने के लिए रोज आते हैं ये वो क्या कहलाती है सिखाने वाले शेयर मार्केट से धन कमाने की इच्छा ऐसी है खेती बाड़ी बंद करो परिश्रम बंद कर दो मेहनत मजदूरी बंद कर दो बैठ जा सही बात है ना रोटी कहां से आएगी अब
सोचो, यदि खेत वाले खेती ना करें, फार्मिंग, फ्रूट्स गार्डन वाले बगीचा के गार्डनिंग ना करें, बोलो तुम्हारा शेयर मार्केट क्या करेगा? बोलो ये 33 चिप्स बनाने वाले प्लास्टिक की, लूटने वाली सीडी बनाई थी वो प्लास्टिक की, हर चीज प्लास्टिक। 2 काम बंद कर दो वर्ल्ड में, केवल 2, एक फार्मिंग, एक गार्डनिंग। बोलो क्या खराब होगा? चेतो भाई, चेतो चेतो। देखो भाई, 10-25 साल की जिंदगी है कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा हिसाब, लेकिन मैं बिल्कुल हार्डली आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि ध्रुव भगवान का आनंद लेना हो तो 2 धंधों में बिल्कुल नहीं फंसना। कौन से 2 धंधे? ऐप क्या और गेम खेलते हो, जुआबाजी, दूसरा मुझे समझ गए शेयर मार्केट। हम और किसी से नहीं कह रहे, हम तुमसे कह रहे। जिनके पास समुद्र जैसा पैसा हो उन्हें घाटा नहीं रहता, उनका आप लोग को आइडियल नहीं बनाना। हमको तो अभी आ रही इसमें बहुत प्यारी पंक्ति पढ़ के सुना दूं कल। आत्महित का लक्ष्य बनाकर सहज दिगंबर पद प्रगटाया, सहज दिगंबर पद प्रगटाया। दिगंबर मान तो झट शरीर दिख रहा होगा, कपड़े उतार लो। सहज दिगंबर, ध्यान रखना, कपड़े सबसे आखिरी में उतरते हैं, पहले मिथ्यात्व उतरता है, अविरति का भूत उतरता है, कर्तव्य से नग्न, भोक्तत्व से नग्न। श्रीमती जी ने दोनों नग्नता की बात करी, द्रव्य भाव, मुंड भाव, नग्न भाव, मुंड भाव, सहज स्नानता। बहुत मेहनत इसमें लगती, कपड़ा उतारने में इसमें क्या धरा है? कपड़ा तो सभी उतारे बैठे। पूरा विश्व में नारकी पूरे नग्न, 83 पूरे नग्न। अब बचा कौन? पूरा 83 में कितना बड़ा हिसाब आ गया? 62 लाख। और 56 द्रव्य नग्न, पूरा विश्व नग्न है। उस नग्नता की कीमत नहीं है। राग से नग्न हो जाओ, द्वेष से नग्न हो जाओ। अब ये भी भाषा है, राग द्वेष से नग्न हो जाओ। पॉजिटिव बोलूं, सबको भगवान देगा। और अच्छी भाषा बोलूं, और अच्छी भाषा, सब निर्दोष है। इस विषय में मुझे कहीं दोष दिखाई नहीं देता। ये है नग्नता। सहज दिगंबर, सहज दिगंबर, सहज। भजन सहज पे दे रहा हूं, सहज पे ये कुछ करने नहीं पड़ा। सहज का मतलब ये है, सहज का मतलब बिना किए, बिना सोचे। बहुत बड़ी बात कह रही, जरा समझ जाओ तो मजा करोगे। सहज माने बिना सोचे, बिना करे तो बहुत दूर की बात होगी, थोड़ी सी बिना भोगे तो बहुत दूर की बात होगी, सोचे बिना। आपको पता है एक बहुत प्यारा शब्द लालू भाई जी बोलते थे, बहुत सुंदर भाषा बोलते थे, आत्मा लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष ठाए। जल्दी बोलिए, क्या बोला? आत्मा लक्ष्य बिना, लक्ष्य कर्म पढ़तो नहीं, अभी पल्ले नहीं पड़ती है, हमारे दिमाग में नहीं घुसती। लक्ष्य करे बिना कैसे हो जाएगा? लक्ष्य तो कर्म जो ही नहीं। अरे समझ में आ गया, ये लक्ष्य है, ये मेरा छोकरा है। अब लक्ष्य में क्या बाकी रह गया? ये मेरा बेटा है, ये मालू दीकरो है। अब इसमें लक्ष्य करने में और क्या बाकी रह गया? पंडित जी आ मारू छोकरो है, पण बहु पुरुषार्थ करीने आनो लक्ष्य करवू जोईए। गांडो पागल है, ये ऐसी बात है। ओ मैं ध्रुव हूं, अब इसका लक्ष्य भी बाकी नहीं रहा। मैं इसलिए लक्ष्य का मना कर रहा हूं, उल्टा मत लेना, मुझे पता है, मैं उद्देश्य से मैं भी कहता हूं लक्ष्य का। मराठी में क्या बोलते हैं? लक्ष्य ध्यान दीजिए। तो लक्ष्य देने का मतलब ये है कि मैं होने बस इतना
कैसे होता है? पूरा विश्व, अखिल ब्रह्मांड पूरा विश्व कैसे संचालित है? प्रश्न, अखिल ब्रह्मांड कैसे संचालित है कि किसी के भी लक्ष्य की उसे जरूरत नहीं? सर्वज्ञ भगवान भी किसी का लक्ष्य करते इसे संचालित नहीं हो रहा है। मैं जब सर्वज्ञ भगवान की जरूरत नहीं तो मेरे आपकी तो दंड होने की बात चल रही है। सहज भाव, सहज का मतलब बिना सोचे। ऐसे कैसे आत्मा का कल्याण? मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी को पहला दिन हो, पहला सेकंड हो प्रवचन सुनने का, पहला दिन पहला सेकंड और मोक्ष में मिलोगे। केवल एक बात का ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना। बस अब ये भाषा नाचती हो गई, काम हो जाएगा, सहज ही हो जाएगा, सहज ही हो जाएगा। हमने तो पढ़ लिख करके सुन करके टेंशन बना ली इसकी। पंडित जी सारा जीवन जा रहा, कहाँ जा रहा है? ध्रुव कहाँ जा रहा है जी बता? और पर्याय की योग्यता कहाँ जा रही? दो बातें ही है, ध्रुव और पर्याय की योग्यता कहाँ जा रही है बोलो? लेकिन नहीं, रोने की आदत है तो रो। तो मुझे तो रोना भी अच्छा लगता है, रोते रहो। जैसे ही मोक्ष जाने का नंबर आएगा रोना बंद हो जाएगा, आपको आप हो जाएगा। आपको आप, मैंने तो बहुत देखा, मैं लॉजिक से बहुत समझाता हूँ तो भी रोते हैं लोग, और जिनका नंबर आ जाता है उनका रोना बंद हो जाता है। बहुत मस्त बात है एकदम। क्यों? 3 लोग 3 काल खचित है, रोना भी खचित है, हंसना भी। हम क्या करें? कुछ नहीं, टेंशन नहीं करना। कि सब टेंशन हो तो उसकी भी टेंशन नहीं करना। क्यों? कई बार इसकी भी टेंशन हो जाती है। समझ गए? वापस लक्ष्य करने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम लक्ष्य करना है। क्या कि सब काम सेट है प्रॉपर, तो टेंशन खत्म, बस लक्ष्य खत्म हो गया। सरल एग्जाम्पल दे दूं, सरल एग्जाम्पल। आपकी छोकरे की शादी 1 घंटे बाद होनी है, अभी तक कोई तैयारी नहीं है आपके पास, केवल केस है, केस समझिए, केस है, और 1 घंटे बाद एट रैंडम शादी होना है, क्योंकि 1 घंटे के बाद मुहूर्त खत्म होने वाला है साल भर के लिए। और छोकरे को भी अमेरिका जाना है, छोकरी को भी जो सेट है, और 1 घंटे में जो होना है बोलो। तो आप शादी कर सकते हो बच्चे की? कर सकते हो। इवेंट मैनेजर को फोन करो, हो गया कि नहीं? इवेंट मैनेजर को फोन करो, 1 घंटे में सब चाहिए। किस जगह चाहिए? होटल बता दो, ताज। બધું સગવડ થઈ गई, एक फोन पे होगी कि नहीं होगी? आपने पूरा लिख करके दे दिया, 500 मेंबर आ रहे हैं, और ये हमको गिफ्ट जो करना है, जो मीनू जो सब, बस इसके बाद आपको क्या करना है? नो टेंशन। सर इवेंट मैनेजर वो सब फिक्स है, बिल्कुल सेट है। जाएंगे तो कितनी चेयर मिलेंगी, टेबल मिलेगी, डिश मिलेगी, सब कुछ सेट है ना। आपको कोई टेंशन नहीं, एक आदमी रखना पड़ेगा, बॉसर फला ये वो कुछ नहीं, कोई हलवाई, बैंड बाजा, वो माला देते कि नहीं इवेंट मैनेजर वाले। अब तो हमको क्या करना है? एक फोन पर क्लिक, खत्म। अब आराम से बैठे। क्यों? आपको घबराहट नहीं हो रही है? पापड़ का क्या होगा? इवेंट देखो सर, चटनी तो मुझे 1 नंबर की दे। इवेंट माने आपको कितना गजब है। एक इवेंट मैनेजर का इतना विश्वास है, और तुझे वस्तु स्वरूप का विश्वास है। स्वाध्याय करके ये सोच कि व्यवस्थित है। ऐसे बोल रहा हूं, पूरे 12 अंक का सार है, पढ़ के लिख के ये सोच, ये समझ, क्या सब व्यवस्थित है। अब तेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम खड़ी करना तो करता रहे, मुझे मम्मी का अच्छा कल्याण करना, मुझे पापा का करना है, तो करना है कि होते हुए देखना है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोल गए ना।
हाँ, अब आपके मगज में कौन कौन का भाग रह गया? छोकरा छोकरी, पति पत्नी, बच्ची, फैमिली, देश, कोई का अपना, इस देह का। सही सही बोलना। होते हुए देखने का नाम सम्यक दर्शन है। अभी तो हम मैं मोक्षु की आलोचना कर रहा हूं, चाहो तो एडिट कर लेंगे, क्योंकि असली मोक्षु की आलोचना मैं कर नहीं सकता और नकली की मुझे करने का अधिकार है। तो नकली मोक्ष माने केवल रीडिंग करने के बाद, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, थोड़ा सा सत्संग करने के बाद। मैंने देखा है जो लोग सत्संग नहीं करते ना वो हेडेक में नहीं होते, लेकिन जो सत्संग कर लेते, स्वाध्याय कर लेते, उन्हें एक हेडेक चालू हो जाता है। संसार मान दुर्लभ है, मोक्ष मान संसार सब, मैंने ऐसे समझ लो नेगेटिविटी बहुत कर्मुच है, माने बहु कर्मुच है, जिंदगी चाली जैसे और लगा लेना आपके जितने डायलॉग सारे। सम्यक स्वाध्याय का फल है, सब व्यवस्थित है। जिसको मनोहर पंडित जी ने, जिनको हम सहजानंद जी पंडित जी कहते हैं, उन्होंने एक प्यारी पंक्ति लिखी है, बहुत प्यारी पंक्ति, बहुत प्यारी पंक्ति। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता दूर हटो परिकृत परिणाम, ज्ञायक रहो अविदा। ऐसे हो गया। स्वाध्याय कैसे करना पकड़ में आ रहा है कोई? होते हुए तो व्यवस्थित जानता, टेंशन ली और समझना गैर मुमुक्षु, लिखना अपने साथ। ठीक, अब आगे चलो। क्या कहा? आत्महित का लक्ष्य, पहले उसके ऊपर एक पंक्ति को पढ़ना है। निज को निज पर को पर जाना, शाश्वत शुद्धा तम अपनाया, शाश्वत शुद्धा तम अपनाया, शाश्वत शुद्धा तम। भजन दिया 3 बार पढ़ देंगे। फोकस का विषय है शाश्वत शुद्धा तम। समझ में आती है कोई? किसी को समझ में जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। हम कहते तो है शाश्वत शुद्धात्मा ध्रुव। अरे शाश्वत शुद्धात्मा मतलब ये निकला इसका अर्थ जो कभी अशुद्ध हुआ ही और जिसे शुद्ध भी नहीं करना है। तेरी टेंशन तो यही, मुझे शुद्ध करना है। कैसे? लक्ष्य करके, विकल्प करके, चिंतन करके, थोड़ी क्रिया सुधार के। शाश्वत शुद्धात्म अपन शाश्वत करना नहीं। फिर मैं भजन दे रहा हूँ। शाश्वत शुद्धात्मा का मतलब है जो ऑलरेडी, क्या लिखा है बढ़िया पंथ प्रमलधारी मुनिराज ने नियम शादी में, प्राग एक शुद्धम, क्या शब्द लिखा? प्रागे शुद्धम। आंख बंद करके नहीं सुनना भैया। हाँ, आंख बंद मतलब अभी गई, अभी नहीं, अभी तो विषय में उपयोग लगाओ, हमें रिएक्शन मिलना चाहिए आपका। प्रागे 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 मतलब तुम्हें नहीं समझ में आया होगा। कोई शाश्वत है, पहले से ही ऑलरेडी शुद्ध है। 3 लोग 3 काल में, कोई आत्मा कभी भी अशुद्ध हुई नहीं। मोह राग देश है, लेकिन वो आत्मा की अशुद्धता का कारण नहीं, आत्मा को भूलने से अशुद्ध हुई है। हम ब्लेम किसको देते हैं? आत्मा को। है ही खोलनी आत्मा, है ही अवत्य आत्मा। बस ये लगता है मैं बिल्कुल बहुत पापी आत्मा हूं। तुम आत्मा को क्यों मारते हो? आत्मा की क्या गलती है इसमें? अशुद्ध पर्याय होने में, मोह राग देश होने में आत्मा का किंचित मात्र भी दोष नहीं। आत्मा मतलब अरे कौन? हाँ, अपन। अभी भी ऐसा लग रहा है हाँ एक कोई शाश्वत शुद्ध आत्मा है, ऊपर तरे से ऊपरी आत्मा। नहीं प्रभु, तो मोह राग देश होने का कारण शुद्धात्मा नहीं है। मोह राग देश का होने का कारण, मोह राग देश में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 2-3 बार बोल रहा हूँ, जितने भी तुम्हारे प्रपंच है उसका कारण शुद्धात्मा नहीं है। तो शुद्धात्मा को भूल गया इसलिए हुआ है। और तुमने किसको गलती मान ली कि आत्मा खराब है ना, इसलिए आत्मा की पर्याय खराब है। मित्र पक्ष ये बहुत बोलते हैं आत्मा खराब नहीं हो तो आत्मा की पर्याय खराब कैसे हुई? ये प्रश्न सभी को है। वो देखो ही पूछा था, मित्र पक्ष में तो प्रबल है बात।
द्रव्य अशुद्ध है, त्रिकाली ध्रुव हो ही नहीं सकता, त्रिकाली शुद्धात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर्याय खराब है तो ध्रुव खराब है, क्योंकि पर्याय ध्रुव में से आती है, द्रव्य में से आती है, ऐसा कहना है। तो पहले ये समझो, अब सूक्ष्म बात पड़ेगी। पर्याय पर्याय में से आती है, पर्याय के सत्कारक पर्याय के हैं, पहले पढ़ा सके सत्कारक पर्याय, अब तुम्हें समझ में नहीं आई होगी ना। पर्याय पर्याय में से पर्याय आती है, पर्याय पर्याय के लिए आती है। मोक्ष अधिकार में है सत्कारक, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो वाली, अब पढ़ना पड़ेगा बेटे मिलाने के लिए। ठीक, कोई बात नहीं, मिलाओ मत मिलाओ, अभी मैं जो बता रहा हूँ वही समझो। दृष्टांत दूंगा तो ही समझ में आएगा, बिना दृष्टांत की पंडिताई नहीं समझ में आएगी। सभी लोग ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो घर मत जाना, हाथ उठा लेना, हाथ उठा, कोई बात नहीं, मेरा काम समझाना है। आपको सैद्धांतिक भाषा से नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको प्रैक्टिकल भाषा से समझाता हूँ। समय सारणी परमागम में दृष्टांत दिया है। एक व्यक्ति बहुत हैरान था, बहुत हैरान है। क्यों? क्योंकि वो मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया था। क्या भूला था? क्या भूला था? मुट्ठी, मुट्ठी समझते हो? रखा हुआ सोना कहाँ रखा हुआ है? क्या कमाल की बात है, और भूल गया। यही है ना समय सारणी में, बहुत हैरान है। क्यों हैरान है? क्योंकि सोना खो गया। कहाँ ढूंढूं, कौन ले गया, नौकर ने तो नहीं उठा लिया। आजकल की पत्नी भी ऐसी गड़बड़ है, सोना लेके गायब हो गया, सोना पे नजर खराब हो जाती है। ऐसा वैसा ऊधम पट्टी चिल्ला चौड़ डांट फटकार, पूरे में ढूंढ डाला उसने, पूरे में ढूंढ डाला, पूरे में। फिर पुलिस में रिपोर्ट, उधर उधर, हैरान बहुत हैरान। बोलो भाई, सोना के कारण दुखी नहीं? कारण नहीं है, अकार्य कारण। सोना के कारण दुखी है नहीं? पूछो उससे, पूछो मेरा सोना खोवाई गयो, मारू सोनो गोल्ड खोवाई गयो, सब पे शंका कर रहा है। पंडित जी का ही भरोसा नहीं है आजकल। मैंने तो ये रखा था, यही। पंडित जी प्लीज एक्सक्यूज मी, आप अन्यथा नहीं लेना, ये आपने देखा था कि कितने परिणाम, कितने दुखी, ऐसे अनादिकाल से अपने भगवान को भूल कर दुखी हो रहा है। शाश्वत शुद्धात्म भाषा तो क्या लिखा? शाश्वत खुश हो जा, नाच। इसका मतलब मेरी भूल खत्म हो गई, मैं तो अनादि से शुद्ध ही था। आत्मा को शुद्ध करना नहीं हो, कितनी बड़ी टेंशन मिट गई। जिन्हें आत्मा को शुद्ध करना, उन्हें क्रियाकांड बदलना है, विचार बदलना है, कपड़े बदलना है, सोच बदलनी है, मेडिटेशन करना है, ये गुफाओं में जाना है। अपनी तो माथा से सारा बाहर ही उतर गया। बोलो अब सम्यक दर्शन क्या कठिन रहा? शाश्वत शुद्धात्म, शाश्वत का मीनिंग तो मालूम नहीं है? आदि अंत से रहित कहो, भाषा तुम्हें जो कहना चाहो। ओहो, सोना कहाँ मिला? अरे सोना मिलने से सोने में क्या बढ़ा, और सोने को भूलने से सोना में क्या घटा? सु घटियो ते तो कहो, सु बधियो। एकदम रिलैक्स हो गए। देखो अभी तुम्हें इसलिए परेशानी आ रही, पंडित जी 13 दिन बाद क्या होगा? अभी तो मजा आ भी रही है, अभी तो बढ़िया है, लेकिन 13 दिन बाद, अरे भले आदमी अनादि अनंत, अनादि अनंत। छोकरा की शादी नहीं हुई है, छोकरी की, तो घर वालों को रिलैक्स मूड में आना होता है। एक बात कहते थे को भगवान के ज्ञान में बद्दू झलका है, ऐसे करते हैं। और जैसे समय आता है फिर सब हो जाता है, चट मंगनी सब हो जाता है, सब। अपन शांति रखो, अपने को पार्शनाथ का भरोसा करो। तो क्या भरोसा रखना है? उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है, यही नहीं। तो फिर आप रिलैक्स होते कि नहीं होते, कि टेंशन करते हो? ऐसे यहाँ पर बिल्कुल सच मुझे शाश्वत शुद्धात्म, मुझे तो इस शब्द पे ही नाचने का मन कर रहा है, कुछ बाकी नहीं बचा। तो सोचो समझाओ, शाश्वत शुद्धात्म
एक बार बोलूं थोड़ा सा, अभी अभी आप सोच रहे होगे ना मैं तो एक गरीब हूँ, अमीर हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, तो इसका मजा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि फिर वो बाहर तो वही हो गया ना पूरा। एक खतरनाक शब्द है प्रवचन में आता है, प्रवचन नहीं आता है, मुझे आत्मा पाना है, जीवन चला जा रहा है, आत्मा को खोजना है, और मैं दोनों का मना कर रहा हूँ, ना खोजना है। अभी भी टेंशन नहीं लगेगी भाई साहब, आपने तो खोज लिया, आपने तो पा लिया, मेरे बारे में सोचोगे यार, आपने तो इतने साल लगाया ही नहीं, आपका तो पूर्व का संस्कार है, भाभी ना आप तो परमेश्वर छो, मैंने अभी भी रोग बैठे। अरे मैं कह रहा हूँ समय पण भावी ना परमेश्वर छो, भूल ही गया हो। अब शुद्ध हुए अशुद्ध हुए, फिर से बोल रहा हूँ, शाश्वत शुद्धात्म का मतलब होता है तो भूल गए तो भी वो शुद्ध नहीं हुआ। गोल्ड भूल गए तो गोल्ड में क्यों घटी हो? तो आत्मा में शाश्वत शुद्धात्म में क्या घटा? ये करो स्वाध्याय, हमें नहीं मालूम, ऐसे करो स्वाध्याय, इस पे आंच नहीं आनी चाहिए, बस। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलो। अभी बहुत प्यारा बच्चा था, कितने साल का था वो? 2-3 साल का, 4 साल का? हाँ संबर, संबर नाम का बच्चा अभी वहाँ मिला हमको, सूरत, 3-4 साल का। तो उसको एक बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा। एक बच्चा गेस्ट का आया उनके घर में, और वो हैरान करने लगा, मारपीट छूट छाट करते हो। तो दादी के पास बोले, दादी इन्हें समझाओ ना, ये झगड़ा नहीं करे। अब मुझे दादी गेस्ट के बच्चे को क्या बोली? तो फिर दादी के पास शॉर्टकट है, बेटा गंदा बच्चा। मैंने उसे नहीं समझाया, इसको ये समझा दिया ये तो गंदा बच्चा। अब बच्चे का उत्तर सुनो, मजा आ जाए। बच्चे ने कहा, नहीं दादी बच्चा गंदा नहीं है, इसकी हरकत गंदी। इतना प्यारा जवाब है। विज्ञानी क्या गजब है। सड़क पर फटाके फोड़ते नहीं वैसे फटाके। पापा ये लोग गंदे ना, इनकी हरकतें कहाँ से सीख गया? बोला 3-4 साल का बच्चा। समझ में आया कि नहीं? अब लिखो, मैं नहीं पता, तुम अपने घरों में लगाओ। आहा, मैं भूला हूँ ये अलग बात है, लेकिन मैं शुद्ध ही। इस शुद्धता की जो मस्ती चढ़ेगी ना, ये सम्यक दर्शन बनेगा। इस शुद्धता की मस्ती चढ़ेगी, ये चारिक बनेगा। शुद्धता की मस्ती चढ़ेगी ना, ये मोक्ष मार्ग बनेगा। हम क्या सोचते हैं, पहले मस्ती करो फिर मोक्ष मार्ग करो। नहीं नहीं, मस्ती में मोक्ष मार्ग है। ऐसे तो स्वच्छंद हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे? लिखा है केली करें, लिखा है कि नहीं लिखा? केली करें शिव मार्ग में जगमाई जनेश्वर के लघु नंदन। आज से मस्ती करनी कि नहीं करनी? आज आ जाएगी, आज से तो शुद्ध होना है कि नहीं? विचार करके शुद्ध होंगे, ध्यान करके शुद्ध होंगे, कि शुद्धता का ध्यान करें? शुद्धता का ध्यान होगा, ध्यान से शुद्धता नहीं होगी। मौज करते करते मोक्ष जाए, ऐसी गजब बात है। शाश्वत शुद्धात्म शब्द क्या बोला? शाश्वत मतलब ऑलरेडी प्योर है। मोह राग देश से भी अशुद्ध नहीं हुआ, इसलिए मोह राग देश को दूर करके शुद्ध होगा नहीं। बराबर बराबर। चलो अब तो समझ में आ गई बात, कठिन तो नहीं लग रही। आगे, निज को निज पर को पर जाना, इसको कठिन करना ही सरल करना है, वैसे तो हमारे काम में पड़ी। निज माने ध्रुव, पर माने पर्याय, पर माने बद्दू। सब गुरुदेव की भाषा बोलो, एक बाजू राम, बीजी बाजू अखा राम। सुना है पहले? सुना है? बीजी बाजू अखा राम। राम मतलब एक ध्रुव को छोड़कर बाकी बजू, एक ध्रुव को छोड़कर बाकी सब एक बाजू। कुछ तो एक बाजू ध्रुव। ध्रुव का नाम अभी क्या बोला? बोल शाश्वत शुद्धात्म। हाँ भाई, छोटा बच्चा इधर मेरे सामने, इधर इधर तेरी सीट इधर है।
इतने आगे भी नहीं, उधर हमें दिखाई दे। हाँ, कौन? तेरा नाम क्या है? जी, नीब। जो भी हो, मैं शासक सोता है। ठीक, अब कौन होता हूँ? शासक होता। शासक माने कुछ बराबर। शासक शुद्धातम, अपन आया अपनाया। दिक्कत ये तुमने अपनाया ही नहीं इसको। पत्नी घर में है लेकिन अपनाया नहीं। होता कि नहीं लोग में ऐसा? अपनी पत्नी जूती बराबर और दुनिया में गए तो गजब। आपको पता है अपनी पत्नी के सामने दूसरों की महिलाओं की गाड़ी दाल की तारीफ करो, कड़ी की तारीफ करो, उस पर आग लगती है। सारी दुनिया की तारीफ करेंगे, कितनी बढ़िया, इतनी सोबर। तो पत्नी को एकदम क्वेश्चन आंसर आ जाता है अंदर में, तो मैं सोबर नहीं? वो कितनी पोलाइट। जब भी आप पत्नी से बोलोगे ना वो कितनी पोलाइट, तो उसका फौरन अंदर से आंसर आएगा, तो मैं पोलाइट न थी? वो पोलाइट नहीं थी? बताऊं तुम्हें? बात पत्नी की नहीं, पति की भी यही है। अपनाया। अपनाया का मतलब है जिसको हमने अपनाया उसके सब गुण ही गुण दिखाई देते हैं, और जिसे हम नहीं अपनाते उसका हमें गुण दिखाई नहीं देता। ये लक्षण है अपनाया का। अपनी समझ गए? शादी के बाद झगड़ा क्यों होता है? कि अपनाया नहीं। जब भी शादी के बाद पति पत्नी में झगड़ा होगा उसका एकमात्र बिंदु है अपनाया नहीं। क्यों? कि अपनाया का मीनिंग लक्षण बोलो। अपनाया जिसको जाता है उसके दोष दिखते नहीं, जिसको अपनाते नहीं है उसके दोष दिखते, गुण दिखते नहीं। ये लक्षण है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिसको आप नहीं अपनाओगे उसकी हमेशा कमी कमी दिखाई देगी। बच्चा है ना, बच्चा छोटा बच्चा अपना है, अपना है अपन ने, तो कोई बोले नहीं ये बच्चा तो गा नहीं पाता। नहीं, गाता है, बहुत अच्छा गाता है पंडित जी, बाथरूम में इतना प्यारा गाता है। मैं आपके सामने थोड़ा संकोच कर इसलिए नहीं गाया है। फिर भी हमने कहा नहीं नहीं यदि गाता है तो उसे भेजो ना कॉम्पिटिशन में कि देखो पंडित जी अब सभी लड़के तो नहीं गाते हैं ना, हीरो के नाम कौन, गायकों के नाम, हीरोइन का हमें बता देते, क्या गायिका, सब तो लता नहीं होती ना। मैंने आपने अपनाया है ना अपनी बेटी को, तो आपकी बेटी को देखने कोई आया होगा तो आप ये उपवन स्थितिकरण करोगे। क्या उपवन करोगे? मेरी बेटी मंदिर में तो ये भजन गाती है, सब जगह गाती, लोग इसको कहते हैं भजन गाओ। हाँ, लता तो सब नहीं है। क्यों? हमने सुना है आपकी बेटी भोजन नहीं बना पाती। नहीं, बनाती तो वही है, थोड़ा नमक मिर्ची कम ज्यादा होता है, वो अलग बात है। भाई बनाती बहुत अच्छा बनाती, मेरे को तो उसके हाथ का बहुत बहुत भावे से। कहते कि नहीं कहते? बोलो। तो जिसको अपनाते हैं उसके दोष भी दोष नहीं दिखते। पॉइंट नोट करना, बहुत बड़ी बात कहना है, 4 बार रिपीट करके मैंने जल्दी क्या कि नहीं निकला मेरा। जिसको अपनाते अहो और इसको अपनाते हैं। अब हमसे कोई कह रहा है भैया में तो राग है ना, चला जाएगा, रत्नत्रय तो नहीं है ना, अरे आगे जैसे बोलो कितनी कमी बोलना है, बोलो। अपनाने की ये बात है, जब तुम अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को, अपने शुद्धात्मा को अपनाते नहीं हो तो दूसरे की कंप्लेंट से कंप्लेंट नहीं है, तुम खुद कंप्लेंट करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग। मैं तो पंडित जी ऐसा ही हूँ, क्या बताऊं, खैर मंदिर तो जाता हूँ लेकिन रिजेक्ट। कौन को रिजेक्ट कर देते हैं हम? कौन को रिजेक्ट कर देते हैं? मैंने ये है, हमने अपने को ही नहीं अपनाया। मिथ्या दृष्टि की एक गड़बड़ है, मिथ्या दृष्टि की एक गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर्वज्ञ तेरी आत्मा का सम्मान करते हैं और तू अपनी आत्मा का अपमान करता है। देखा कि नहीं देखा? जब आप होपलेस होते हो आपकी भाषा में, जब आपको लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब मैंने ऐसा हूँ, खराब हूँ, वो है, सब मेरी बुराइयां करते हैं, मैं किसी काम का नहीं, उस समय आपको नहीं मालूम आज हमारे आनंद सिद्ध भगवान तो कह रहे हैं कि उस समय भी तू शाश्वत परमात्मा। ये है अपनाना। समझ में आया कि नहीं?
जिसको अपनाते हैं उसके दोष दिखते नहीं, और जिसको नहीं अपनाते उसमें गुण दिखते नहीं। सास यदि बहू को नहीं अपना, दृष्टांत हो समझाने के लिए, तो बहू ने बहुत टेस्टी भोजन बनाया तो सारे गेस्ट खुश हो गए, गजब कर दिया, ऐसा तो जोमेटो पे भी नहीं आया। एकदम तारीफ है। तो सासू एकदम भड़क करके बोली, आज बनाया है आज। ये तो आपके लक्ष्य से बनाया ना, इसे टेस्टी बनाया है, मेरे लक्ष्य से तो बिल्कुल, देखो कभी आकर के अचानक। मैंने जो नहीं अपनाते ना उसके गुण भी नहीं दिखाई देते। मैं बार बार कह करके दृष्टांत देके कह रहा हूँ, रियली आज आप चेक करो आपने अपने को अपनाया कि नहीं। यदि आप अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को निज पर को पर बोलो, यदि तुम्हें अपने शुद्ध आत्मा की महिमा सिद्धों से भी बढ़कर आए ना, तो समझना कि तुमने अपनाया। सर्वाधिक लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भक्ति में लिखा है, पंडित साहब ने लिखा है, पंडित साहब नहीं, अनंत भगवान से भी बढ़कर के तुझे अपनी महिमा। क्यों? उनको तो अनंत को तो केवल ज्ञान हो गया, मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है। तो सुनो, उनको केवल ज्ञान हुआ है ना, उसका आनंद का आधार भी वो ध्रुव ही है। केवल ज्ञान से बड़े नहीं हो गए और केवल ज्ञान के अभाव से छोटा नहीं हो गया। मेरा आधार भी ध्रुव, उनका आधार भी ध्रुव, इसलिए मुझे केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान का डिफरेंस नहीं दिखता। जब भी प्रकट होगा मेरा आनंद मेरे आधार से प्रकट होगा, अनंत के आधार से प्रकट नहीं होगा। इसलिए मैं आज से ही आनंद में हूं, आज से ही आनंद में हूं। कौन पकड़ में आ रहा कुछ? क्या बोला? मैं नहीं जानता हूं, होमवर्क दे रहा हूं आपको, लिखो, रोज कहता हूं लिखो। क्या लिखो? इस विश्व में सबसे अच्छा मैं हूं। मोक्ष नहीं हो तो मेरे से ले लेना, इतना लिखने के बाद लिखो, सिद्ध करो, प्रूव, बताओ तुमसे अच्छा कौन है। मैं तो पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, तो रिपीट कर दूंगा। पहले पढ़ा चुका हूं, पिछली बार मुझे सब चीजें याद है ना, क्या क्या पढ़ा है इतने साल। हाँ, सुनो, एक लॉजिक याद दिला रहा हूं, एक ही लॉजिक। साक्षात समो शरण में भी अनंत काल तक भगवान को देखते रहे और एक समय में 1-1 करोड़ का हीरा चढ़ाते रहे अर्घ में, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। और एक समय स्वभाव को देखते हैं, ध्रुव को देखते हैं और सम्यक दर्शन होता है। बोलो कौन बड़ा? बोलो, ये शास्त्र सुनता तो अपनाओ 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 अपनाओ, इसको अपनाओ। बताओ इससे बड़ा वो क्या होगा? भगवान की ओर देखने से रत्नत्रय नहीं आता, इधर से देखने पर रत्नत्रय आता है। भगवान की ओर देखने से उपसर्ग और परिचय नहीं जीते जाते, और ध्रुव में मस्त रहने से उपसर्ग और परिचय जीते जाते हैं। बोल कौन बड़ा? कौन बड़ा? बोल। आया समझ में? आया भैया? स्वाध्याय इसी का नाम है और मोक्ष भी इसी का नाम है, अपनी महिमा से भरा हुआ चित्त। શું કીધું? બોલ, પોતાની મહિમાથી ભરેલું डोलो संसार में। सब लिखा है, मैं अपनी तरह से लिख रहा हूँ, सब लिखा हुआ है। लेकिन वो रोना हो ना, इतने लोगों का कल्याण हो गया, एक तो गुरुदेव पाकी गया, बैलश्री पाकी गई, सोगानी जी पाकी गया, रोते। समझ आया कि नहीं? हाँ, अपनाया कभी नहीं। तो फिर पंडित जी अपने दोस्त है तो देखना कि नहीं देखना? चरणानी योग बोलेगा अपने दोस्त देखो, द्रव्यानी योग कहता है अपने में दोस्त नहीं है ऐसा देखो। जल्दी जल्दी दो बात बोल गए, चरणानी योग और द्रव्यानी योग। चरणानी योग क्या बोलता है? अपने दोस्त देखो। उसका मीनिंग बता देता हूँ। ध्रुव स्वभाव को भूलने पर होने वाले दोष देखना। चरणानी क्या बोलता है? अपने ध्रुव स्वभाव को भूलने के बाद जो आचरण में दोष हो रहे, पर में सुख ढूंढ रहा है तो बहुत पाप करेगा। फिर तो पर में व्यापार में सुख मानेगा तो बहुत पाप करेगा। तो तू अपने दोष देख। तो अपने को भूलने के बाद होने वाले दोष, द्रव्यानी क्या कहता है?
अपने में दोष नहीं है ऐसा देखो। दोनों की संधि है, अपने में दोष नहीं है ऐसा देखना द्रव्यानुयोग। तो आइए अब देखते हैं। तो पंडित जी खरेखर द्रव्यों पर्याय देखो तो पर्याय में तो कमी है ना, ये दोष है कि नहीं, ये देखना कि नहीं देखना। फिर से प्रश्न, पर्याय में अल्प ज्ञान है, मोह राग देश है, 40 पूरा नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ मान लो किसी का, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए है, बरोबर। तो द्रव्य पर्याय से देखा जाए तो द्रव्य तो पूरा गुण पूरे, और पर्याय में तो पहला गुण स्थान है, तो पहले गुण स्थान में मोह राग देश कमी है कि नहीं? अरे बोलो है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि द्रव्यानुयोग कहता है कि दोष रहित देखो, दोष रहित देखो। पॉइंट नोट किया जाएगी लॉर्ड, एक ही लाइन में मोक्ष हो जाएगा। नहीं पकड़ में आए तो उठना मत हो, समझना सभी लोग। एक ही लाइन में दोष रहित देखने का क्यों कह रहे हो? सुन, हमने कमी रहित देखने का नहीं कहा, हमने दोष रहित देखने का कहा है। कमियां हैं वो, जैसे कि प्रोफेसर सुन लेना, कोई छठी गाथा के वो कोई सा भी पर्याय में राग छे, बद्दू खबर छे, नबड़ाई छे, खबर छे, परंतु ध्रुव में कमी नहीं। ऐसा मिल जाएगा आपको। मैं फिर से समझाता हूँ, एक ही दृष्टांत दे दूं कि सीधे सीधे सिद्धांत समझे। बोलो दृष्टांत दो। जैसे इतना सा छोकरा हो, छोटा इतना सा बच्चा हो, इसमें कमी तो है लेकिन दोष नहीं। क्या अंतर पड़ा? इतने से बच्चे में कितनी कमियां हैं बता सकते हो? एक तो वो मम्मी पापा की सुनता नहीं, नंबर 1, आज्ञा नहीं मानता, नंबर 2, नंबर 3 कहीं भी पोटी, नंबर 1, नंबर 2 एनीवेयर, मंदिर में भी उसे विवेक नहीं। सब कमियां हैं कि दोष है उसका? आगे चलो, फिजिकली मसल्स नहीं, मूछे नहीं, दाढ़ी नहीं, बीवी बच्चे नहीं, व्यापार धंधा नहीं, और एक रड़वानी बस। बोलो भाई, इतनी सारी कमियां हैं या दोष है? कमियां और दोष का अंतर समझ में आया कुछ? दोष होने पर हमें अच्छा नहीं लगता और कमी होने पर हमें बात्सल्य आता है। अपनाया, अपनाया। तुमने अपने बच्चे को कैसे बड़ा किया है? कितनी रोता होगा, गाता होगा, लैट्रिन बाथरूम ये वो खूब तूफानी तोड़ फोड़ सब करते हैं बच्चे, लेकिन कैसे अपनाते हो? बोलो क्यों? कमी रहित को अपनाते हो या अपनत्व से कमी दूर करते हो? अपनत्व से कमी दूर करते। बोल भाई, बोला नहीं ये समझ में आए कुछ? कमियां हटा, तेरी कमियां बर्दाश्त करने के बाद मम्मी अच्छा करती है कि कमियां मिटाने के बाद प्यार करती है? क्या करती है? बोलो भाई क्या करती है? बोलो, अपनत्व से कमी दूर करना या घृणा करते? कमी दूर कर फिर बात करेंगे। क्या करना? बोलो। अभी पंडित साहब का दृष्टांत दे देता हूँ। पंडित साहब का दृष्टांत मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए दे देता हूँ। बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 4-6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने, जो जितने महीने तुम्हें समझ लो, ये बच्चा है छोटा है। मम्मी मंदिर गई, इतने में बच्चा कुटाइयां खा करके और पोटी करके भिड़ गया। समझ गए? बिल्कुल समझ गए? पोटी करके, और पोटी करने के बाद उसने उसमें हाथ भी मचा लिए और ऐसे भी कर लिया। और जैसे ही मम्मी दरवाजे पर आई तो देखते ही खुश हो गया, आजा आजा। समझ गए ना? अभी बच्चा इतना हो रहा है, कहीं से भी छूने लायक नहीं दिखाई दे रहा। क्या करना चाहिए? बोलो। स्वच्छता मित्र को बुला के क्या करना चाहिए? सूखे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। बोलो क्या कर? वो कैसे अपनाया होगा? कमियां हैं, दोष नहीं, ध्यान रखना। अपनाया, अभी ऐसे नहीं किया, अपनाया है इसलिए उठाया उसको,
मंदिर से आई है, शुद्ध कपड़े पहने, इसलिए अभी दूर रखेगी, दूर से कपड़े उतार देगी, नहला देगी, कर देगी, ऐसे ऐसे सब कर करा के पूरा रोएगा बच्चा। तो उसे तो मम्मी से आशा थी कि गले से लगाएगी, रोएगा बच्चा। अब सोचाना नहीं है तो मोगनी से क्या होता है, फुटना लकड़ी ऐसे कर कर थोड़ा दूर के पूरा कर दिया। अब रो रहा है, रोने पर भी दया नहीं कर रही, गले से नहीं लगा रही, तो पूरा शुद्ध हो गया, पूरा शुद्ध। आजा अब एक थई जा अपनाया अपनाया तो दोष मिटा कि दोष मिटाकर अपनाना है। 4-5 बार कह चुका हूं। आप लोग अपने ध्रुव से नफरत करते हो पर्याय के कारण, क्योंकि पर्याय में मोह राग जैसा, पर्याय में कमियां हैं, पर्याय में गड़बड़ बहुत है, बहुत चाले छे गड़बड़। पर्याय में दोषों नो पार नहीं और ध्रुव में शुरुआत नहीं दोषों की। ध्रुव में दोषों की शुरुआत नहीं और पर्याय में दोषों का पार नहीं। बोलो भाई बच्चे को कैसे रखोगे, कैसे रखना है? बोलो अपनाया, कमियां दूर की, ऐसे तू ध्रुव भगवान को, मैंने अपने भगवान को, अपनी आत्मा को खूब अपना प्यार से कमियां निकल जाएगी। आनंद करते करते मिथ्यात्व निकल जाएगा, आनंद करने में चारित हो जाएगा, आनंद करते करते केली करी जग माही जनेश्वर के लघु नंदन बड़े चलो बस मत। अब बताओ क्या कठिन मारेगा? अपनाया, एक एक शब्द का मीनिंग कर रहा हूं, अपनाया बराबर। चलूं आगे चलूं, मेरे को मत अपनाओ कोई बात नहीं, भगवान को मत अपनाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने भगवान को अपनाओ। एक बार बोलो जरा, कम से एक आध बार तो बोलो अपने लिए। हाँ, किसको अपनाना है? हाँ, अपन खुद भगवान। कमियां कैसे दूर होती हैं, समझ गए आप? बोलो, लक्ष्य किए बिना कमियां दूर होती है। पॉइंट, लक्ष्य किए बिना कमियां दूर होती है। लक्ष्य करने से चिंता होती है, पर्याय का लक्ष्य करने से, पर्याय का लक्ष्य करने से चिंता होती है, और पर्याय का लक्ष्य करने से पर्याय की कमी कभी दूर नहीं होती। क्या बोला? धीरे धीरे बोला है, पर्याय के लक्ष्य करने से पर्याय की कमी दूर कभी नहीं होती। बच्चे की तो हो जाएगी, जैसे मम्मी लक्ष्य भी करे ना, इसकी मूछ निकल आए निकल आए निकल आए तो भी निकलेगी, 18-20 में निकल आएगी। लक्ष्य नहीं करे तो भी निकल आएगी, लक्ष्य करे तो भी निकल आएगी। लेकिन पर्याय में बड़ी गड़बड़ है, पर्याय का लक्ष्य करने वाले की पर्याय निर्मल कभी नहीं होगा, और ध्रुव की दृष्टि करने वाले की पर्याय निर्मल समय से होती जाती है। क्या बोल गए, क्या बोले? कुछ बोला भी नहीं। ध्रुव की दृष्टि, हाँ, ध्रुव की दृष्टि, ध्रुव का अब ये लक्ष्य भी कहना पड़ रहा है, क्या लक्ष्य? मैं तो इसका भी लक्ष्य नहीं कराना चाहेगा। ध्रुव की मस्ती में पर्याय की कमियां आपो आप दूर होती जाती है। पर्याय की कमी दूर करनी करनी, मोह राग दूर करना नहीं। मैं जानता हूँ कई लोगों को तकलीफ हो रही है, तो ऐसी ही फोन गड़ी, मोह राग देश की कमी दूर ही नहीं करना चाहिए। अरे जो अपने आप दूर हो जाए उसे हम दूर क्यों करें? जो अपने आप ही दूर हो जाए उसे हम दूर क्यों करें? दृष्टांत दो क्या एक दो? अरे इतना सा बच्चा अपने आप ही बड़ा होगा, मम्मी पापा लक्ष्य करें तो, चिंता करें तो, नहीं करें तो भी नहीं होगा बड़ा। बोलो, जिसके मम्मी पापा नहीं होते बच्चा बड़ा नहीं होता ना। फिर तो चिंता ही नहीं करी किसी ने। दूसरा एग्जाम्पल, आम का झाड़, चिंता करने से आम आती नहीं, तो मत कर, मौज कर, आ जाए तो चूसना। कितना मजे का मार्ग है, कितना मजे का मार्ग। तो सच मैं तो ये कमाई कम जाना हूँ, अपना हो बस। बहुत मौज है, बहुत मौज है। मेरे लिए तो सच में कुछ दिखाई नहीं रहा, करना धरना कुछ दिखता ही नहीं है, अकेले में भी नहीं दिखता, सबके सामने भी नहीं दिख रहा। मैं जानता हूँ उपदेश शैली के प्रवचन बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक भी व्यक्ति खाली मत लौटाओ, हंसते हुए लौटो, नाचते हुए लौटाओ। साईं बाबा के यहाँ जाते हैं ना तो खाली नहीं लौटते, क्या इसके रोता हुआ आता है, भर के चला जाता है। हमारे यहाँ साईं बाबा नहीं है, तू खुद साईं है।
अपनी ओर देख और प्रसन्न हो जा। हाँ, पर्याय की कमी दूर करना एक अंतर। पर्याय की कमी और दोष में डिफरेंस समझ में आया? दोष किसे कहते हैं कि अपनी कमी दूर नहीं करे उसे दोष कहते हैं। दोष दो तरह की होती है, दर्शन मोह और चाय मोह संबंध। दृष्टांत के समझाऊंगा। दोष दो तरह के होते हैं। पूरा होने पर भी कमी देखना पहला दोष दर्शन मोह। पूरा होने पर भी, निर्दोष होने पर भी, ध्रुव शुद्ध भगवान होने पर भी, त्रिकाली परमेश्वर होने पर भी तो उसमें कमी देखता है। पूरा होने पर भी कमी देखना पहला दोष दर्शन मोह। चारिक मोह, अपने आप कमी दूर होती है फिर भी तू लगे रहता है, जब लगा रहता है वो भी हो जाता है, वो चारिक मोह है। आखिरकार तो दोष मिट ही जाता है। हाँ, दोष और कमी में अंतर समझ में आया? कमी नहीं रहेगी ये निर्दोषता है, कमी है ये दोष नहीं है। कुछ बोलिए दिल्ली से। कमी है ये दोष नहीं है। बच्चे में मूछें नहीं है ये दोष नहीं है। बच्चा अभी आज्ञाकारी नहीं है, मसल्स नहीं है, ये कोई उसकी दोष नहीं है, वो तो बच्चा है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? कोई मम्मी पीछे पड़ जाए बच्चे की, मैंने सुना है पिटाई से सुधरते बच्चे, तो इस तरह से बच्चे की लगे पिटाई, बोल लेटरिन में जाएगा कि नहीं, बोल, तो बेचारा रोएगा और तो कुछ नहीं कर सकता, वो जाने का प्रॉमिस नहीं कर सकता। इतनी कमी है, इतने में मैं सब आ गया अड़ोस पड़ोस के लोग, नहीं बच्चे को इतना क्यों मार रहे? नहीं, मुझे पता है बिना लातों के भूत नहीं मानते, इसलिए मैं ठोक रही हूँ। पूरा प्रॉमिस लूंगी कि आज के बाद लेटरिन में जाना पड़ेगा, किचन में नहीं तो मेरे से बुरा। बोलो, इसे पप्पू को समझाएंगे कि पप्पू की मम्मी को समझाएंगे? क्या समझाओ वो उत्तर बता दो, चलूं बस। बोलो, बहुत अच्छी बात है, बोलो, समझ गए आप? अब अध्यात्म की भाषा में बोलो, द्रव्यानु की भाषा में, उस बालक में योग्यता कितनी है? योग्यता से ज्यादा कैसे करेगा वो? परंतु आज की योग्यता कल नहीं रहेगी, एक दिन समझदार हो जाएगा। बोलो, 3 लाइनों में समाधान है कि नहीं? हम आपसे भी कह रहे, अपने आप से भी कह रहे। अपने आप पर डाउट हो तो 3 बातें लिखनी है आपको केवल। अभी योग्यता पहले गुणस्थान की, तो ये सब होगा। इतनी बढ़िया भाषा लिखी है, इतनी बढ़िया भाषा लिखी है। पहले गुणस्थान वर्ती के कोई भी पाप करके आते हैं आचार्य के पास, तो आचार्य मुस्कुराते हैं, बोले क्यों? बोले पहले गुणस्थान में कोई अचंभा नहीं है, सत्य व्यसन का कोई अचंभा जो हो नहीं सकता है। पहले गुणस्थान में जितने पाप कर रहा हूं उनका कोई अचंभा। योग्यता ही कितनी है, और ये योग्यता सदा नहीं रहेगी, बन जाएगा, एक दिन भगवान बन जाएगा। बोलो, वर्ल्ड मैत्री हो सकती है नहीं? जिस जीव को देख के गुस्सा है, अरे योग्यता कहाँ रहे, जाने वाली है, आनंद करो। हाँ, दोष कितने प्रकार के हुए? 2। पहला दोष कौन सा था? कमी नहीं होने पर भी कमी देखना, ये दर्शन हुए। और कमियों को दोष देख लेना, तो दोष मत देखो, कमी तो ऑटोमेटिक, लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष, लक्ष्य बिना ही मिट जाएगी। कितना सरल मार्ग है, अपने आप मोक्ष में जाएंगे। बस समझ में आ रहा है? नए लोगों को कोई नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लो कि मोक्ष में मिलेंगे। रियल कहता हूँ, रियल। मेरा तो बस नहीं चलेगा, बस तो चलना भी नहीं चाहिए। एक तरफ दूसरी तरफ में कुछ कर सकता, मौज करते हुए जाओ, मौज करते हुए। जिन्हें समझ में आ जाए ना, घर में थोड़ी सी कंकास खाए तो झट एक लाइन लिख देना, अंतिम नारी भव, यू आर माई लास्ट हस्बैंड। आपको कोई परेशानी हो तो युक्त में लिख देना, यू आर माई लास्ट वाइफ, जो करना है करो, अपना तो मोक्ष है। मौज करना है, समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, निज को निज पर को पर जाना, एक अर्थ हो गए थे। अभी दूसरा अर्थ करता हूं। निज को निज जानने का बहुत बड़ा अर्थ है, 1 घंटा चलना चाहिए। शब्द नहीं है निज को निज में सारे काम होते हुए व्यवस्थित जानने का नाम है निज को निज।
निज को ऐसे नहीं जानना अधूरा है, काम करना बाकी है, बहुत बाकी है। निज को अपन तो जान लेंगे देह से भिन्न है, देह से भिन्न है। सुनना ध्यान से, निज को निज पर को पर का एक प्रवचन तो 1-2 घंटा भी करे तो कम मिलेगा। अभी एक लाइन भी बोलूंगा केवल। समस्त पर अपने में व्यवस्थित और समस्त निज अपने में व्यवस्थित, माथे का भार कर गया, इसका नाम है निज को निज पर को पर जाना। निज का अर्थ मैंने बताया, निज का काम भी करना नहीं है, होना है, और पर का काम भी करना नहीं है, होना है। ये 2 लाइन मैंने 3 बार बोल दी, बहुत महत्व की है। अभी आप निज को भी ऐसे जानते हो कि काम बहुत बाकी है, और पर को भी ऐसे जानते हो कि छोकरा छोकरी तो बहुत अबोझ है, अबोझ, क्या करे नादान है पंडित जी। मैं ये क्या बोलते हैं दवाई हो जाती है, डाया इंटेलिजेंट, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पति कमाता है लेकिन ध्यान नहीं रखता, बच्चे करते हैं लेकिन ध्यान, मेरी वजह से घर चल रहा है, तो तू पर को नहीं जानना, ठीक है। फिर से बोलोगे, मेहनत करनी है। निज को निज पर को पर जाना माने निज का काम निज में व्यवस्थित जाना, और पर का काम पर में व्यवस्थित जाना। जरा बोलो, ध्रुव ये भी व्यवस्थित, और पर्याय की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। पर्याय पर इसका बिल्कुल भार नहीं लेने का नाम है पर को पर जाना, और निज को निज जाना। और जब अपनी पर्याय की चिंता नहीं है, तो शरीर की और स्त्री पुत्रादि की माथे पे से भार उतर गया। निज को निज पर को पर जाना, शाश्वत शुद्धात्म अपनाया। बोलो 2 बार तक याद रहे, गुरुनाथ को जाना है बोलो। निज को निज पर को पर जाना, शाश्वत शुद्धात्म अपनाया। शाश्वत शुद्धात्म समझ में आया? अपनाया का मतलब बता दिया। निज को निज पर को पर जाना, और नहीं तो निज को निज पर को पर नहीं जाना होता तो फिर अपना नहीं सकते। शाश्वत शुद्धात्म को अपनाने का एकमात्र मंत्र है। मैं तो आत्मा को अपना रहा हूं, नहीं अपना पाओगे। कब तक? निज को निज पर को पर नहीं जानोगे तो शाश्वत शुद्धात्म को नहीं अपना पाओगे। एक बार निज को निज पर को पर जाना मतलब न निज की चिंता रही, न पर की चिंता रही। ध्यान रखना, पूरे द्वादश अंग का सारे एक प्रोजेक्ट। कल दोपहर की भाषा में बोल के समापन करेंगे, समय हो गया। दोपहर की भाषा में मैं कहता हूं चिंता नहीं करना, ये दृष्टि का विषय है, और चिंता होती है ये छठा स्थान तक होती है। इससे आपको रिलैक्स रहेगा, नहीं तो अभी आप फिर टेंशन में जाओगे। क्या करें पंडित जी, कितना समझाते हैं, पर की चिंता नहीं करो, छोकरा छोकरी की चिंता नहीं करो, परिवार की चिंता नहीं करो। इतना बढ़िया प्रवचन सुन के भी मने तो घर आते ही, व्यापार में जाते से ही फिर रोने लग गए। तो इसलिए मैंने जाते आते याद दिला दिया कि चिंता नहीं करना ये दशम मोह का अभाव है, और चिंता होती है ये जायक मोह का अभाव के साथ धीरे धीरे होगा, जाएगा धीरे धीरे। मैंने अभी चिंता रुकेगी नहीं, टेंशन रुकेगी नहीं, लेकिन टेंशन की टेंशन रुकेगी। गोटे की भाषा में बोलो, राग का राग नहीं रहा, द्वेष का राग नहीं रहा। समझ में आया? तो आज घर में जाओगे चिंता होगी, उसकी भी चिंता नहीं, मजे करो। हाँ फिर से गाओ। निज को निज पर को पर जाना, शाश्वत शुद्धात्म अपनाया। इसी के प्रोजेक्ट लिखना, टीका करना, समझो, विचार करना। बाकी अपने एक लाइन और पढ़ी थी, बाकी का विचार कर नहीं। आज दोपहर में ओम नमः शिवाय। निज निज